मैं नहीं दूंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा। कि गलत जात लिखने नहीं दूंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंतिम सांस तक लड़ूंगा जब तक तुम एक सुधार। मेरा नाम हर हिमांशु कुमार है। नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ हर हिमांशु जी मौजूद है। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आप आज जंतर मंतर पर आए हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कारण रहा जो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? हम लोगों को हमारा अधिकार अंग्रेजी का गुलाम बना करके छीन लिया गया और सम्मान और संविधान का अपमानित करके छीना गया है। संविधान किसी का नाम, जो सूची है कास्ट की सूची, चाहे SC की चाहे ST का, उसमें परिवर्तन करने का, जो नाम में वैलिड है वह करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया है। इस संबंध में माननीय जो संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच जो 7 जजों का हाल फिलहाल में है, उन्होंने भी फैसला दिया कि जो जैसा सूची में लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ा जाएगा। उसमें परिवर्तन करने का पावर राष्ट्रपति को भी नहीं है। तो जब लोहार एग्जिस्ट करता है, लोहार हिंदी में लिखा हुआ था, तो अंग्रेजी के आधार पर लोहारा करने का क्या मतलब है? अगर लोहारा को इसका लाभ, जैसा आपने सदन में बताया कि लोहार OBC है, इसीलिए यह गलत तरीके से ST का लाभ लेना चाहता है, इसीलिए इसको संशोधन करके लोहारा किया जाएगा, जिससे कि सही को लाभ मिले। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कैसे सही को लाभ मिला? अगर आपने एक भी लोहारा को लाभ दिलाया है तो मैं उसे खतियान मेरा दिखा दो। अगर नहीं खतियान दिखाते हो तो हमारा समाज जल्द ही इस्लाम धर्म कमलने वाला है। अगर इस धर्म में, जिस धर्म में जो ही सुरक्षित नहीं हो हिंदू, अगर हिंदू धर्म में हिंदू सुरक्षित नहीं हो, जो हमारे पूर्वज जो है हमारा गॉड, सुप्रीम गॉड विश्वकर्मा भगवान है, हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशज हैं। हमने हिंदुओं का जो है कट्टर हिंदू हूँ, हमने जो है हिंदुओं के लिए अपना जान को वार किया, उस सम्मान को कायम रखा, और उसको आप अंग्रेजी के आधार पर सताने का काम कर रहे हैं। तो वह जाति कब तक बर्दाश्त करेगा? जिस धर्म में उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिस धर्म में उसके जात को बदला जा रहा है, और जो जाति पाया नहीं जाता है, और संविधान उसका उल्लंघन, संविधान भी उसको अलाउ नहीं करता। जब संविधान अलाउ नहीं करता है तो फिर आप जातिगत क्यों करना चाहते हो? हम जातिगत कहाँ करना चाहते हैं? जो संविधान ने प्रोविजन दिया है हम उसकी बात करते हैं। हम जातिगत तो करना ही नहीं चाहते हैं। हम जो जाति लिस्ट बनी है ना भाई, आप किस जाति से हैं? आपका लैंड रिकॉर्ड दिखा जाएगा ना जी। अगर आपको जाति की पुष्टि करना है तो आपके लैंड रिकॉर्ड से दिखा जाएगा ना। बिहार हिंदी भाषी राज्य है, उसका खतियान 1931 में हिंदी में लिखा गया और उस खतियान में लोहार लिखा हो गया। तो हम कहाँ जो है जाति करना चाहते हैं? हम तो करना चाहते हैं कि गलत को गलत और सही को सही करने आए हैं। अगर जो संविधान का उल्लंघन यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और SC ST समाज का संविधान का उल्लंघन और SC ST को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए नहीं हुआ है, यह SC ST समाज के लिए घातक साबित होने वाला है। आने वाला भविष्य में किसी भी कमज़ोर SC ST समुदाय को इसका शिकार बना लिया जाएगा। इसीलिए मैं SC ST समुदाय को आगाह करना चाहता हूं, और यह आगाह करने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया हूं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष का नेता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह किया था, बड़ा SC ST का हितैषी बनते हो, जरा ये बताओ ना जात कहाँ है, हमें दिखा दो। जिसने तुमने लोहारा किया, एक भी वोट उस लोहारा ने तुमको दिया है, उसका लैंड रिकॉर्ड ला दो। हमारी कोई मांग नहीं है, न मुझे आरक्षण दो और न मुझे आरक्षण से वंचित करो, मेरी कोई मांग नहीं है। हम लोगों का मुअल्ली मोटो है कि गलत जात लिखने नहीं दूंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंतिम सांस तक लड़ूंगा जब तक तुम एक सुधार नहीं करोगे। जब आपकी जाति में एक अक्षर गलत होने पर आप धर्म में कन्वर्ट क्यों होना चाहते हैं? हम अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अन्याय करोगे तो हम क्या करेंगे? मर जाएं हम लोग सब? आप तो मार ही दिए हो रिकॉर्ड में। आज आपने लोहारा कर दिया और सर्टिफिकेट आप बिहार में कमार का दे रहे हो, तो लोहार है कहाँ? यही लोहार ने खेती, जब टाटा बिरला नहीं था तो कौन था? घर घर में कहाँ जाते थे?
कृषि आधारित औजार बनाने, बैलगाड़ी में जो लोहे का चक्का लगता था वो कहाँ जाते थे? हम ये पूछना चाहते थे। कुदाल खोदने के लिए किसके पास जाते थे? कचिया पिटाने के लिए किसके पास जाते थे? और खेती करने के लिए औजार बनवाने के लिए किसके पास जाते थे? घर में थाली कौन देता था? घर में कढ़ाई कौन देता था? घर में छोलनी कौन देता था? चाकू कौन देता था? और सब्जी करता था और मसाला मिला करके लोग खाते थे। तो कहने का मतलब यह समाज सर्वाइंग कास्ट है। यह जो सेवा किया समाज, जो सेवा करने वाले समाज हैं, उस समाज को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तानियों ने सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारा आवाज़ केवल और केवल, हमारा जात आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम कट्टर हिंदू हैं और कट्टर हिंदू रहेंगे। हमारी मांग है कि हम मजबूर नहीं करो मुझे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। मैं केवल और केवल आपको आगाह कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसी उद्देश्य नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, फिर आप अपने आप को हिंदू भी कह रहे हैं। मेरा कौन कहता है हिंदू धर्म नहीं है? तो जब फॉर्म भरवाते हो किसी में, किसी सरकारी कार्यालय में या कहीं भी किसी बैंक में, कहीं भी कुछ रिकॉर्ड मानता है तो आप क्या लिखते हो मैडम, मुझे बता दो। हिंदू लिखती हूँ। तो हिंदू धर्म नहीं है तो क्यों लिखते हो? ये मैं नहीं, विपक्ष बोल रहा है। अरे विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, वो तो देश बेच देगा। वो तो लोहारा कर दिया जो जाति नहीं है, उसके बोलने पर जाइएगा। जब मोदी जी ने उनको बोला कि जाति जनगणना करवानी चाहिए तो उन्होंने फिर क्यों विचार उठाया? वो जाति जनगणना कराया जो था या लोहारा किया? आप जाके पूछिए ना कि एक हिमांशु जी हैं जो लोहार का बेटा है, वो आपको चैलेंज करता है खुलेआम। खुलेआम अगर मर्द का बच्चा है राहुल गांधी तो लोहारा खोजा हुआ खतियान में लिख करके दिखा दे, और मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं उसके सामने फांसी पर लटक जाऊँगा। सर मेरा कहना ये था कि जब उनसे जब जाति जनगणना के लिए बोला गया तो उनका रिएक्शन था कि हम जाति जनगणना क्यों करवाएं। तो फिर जब वो जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते तो दूसरे की जाति को मतलब लोहार से लोहारा करने का क्या मतलब? उससे पूछिए क्या मतलब है, उनसे पूछिए। सच्चाई सबको पता है कि लालू जी कहे थे सरकार गिरा दूंगा। अगर तुम लोहार का अधिकार हम नहीं देना चाहते हैं, हम लोहार को एसटी नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सरकार गिरा दूंगा तुम्हारी, इसको बदल दो संविधान का अपमान करके। और ये जो SC ST के हमारे भाई हैं, जो OBC समाज के हमारे भाई हैं, वह केवल उनको कुर्सी मिल गया, वो मज़े में फूले हुए हैं। ठीक है, हमें जो उनकी दुनिया मेढक की तरह है, उनकी दुनिया मेढक से बाहर नहीं है। आप जान लीजिए, वह सांसद विधायक बन गए, वह सोचते हैं कि हमको बहुत मिल गया, इससे बड़ा दुनिया कोई नहीं है। आपकी लड़ाई नेशनल सरकार से है या फिर राहुल गांधी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान विरोधी से है। हमारी लड़ाई जो गलत करता है उससे है, जो गलत लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करके उससे है। हमारी लड़ाई न सरकार से है न राहुल गांधी से। जो गलत किया है उससे है। संविधान का अपमान या देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं आशा करता हूं कि SC ST समुदाय को भी नहीं करना चाहिए, OBC समुदाय को भी नहीं करना। अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाती है तो आगे क्या करना चाहोगे? आगे करेंगे, लिखा हुआ है बोर्ड में। आगे क्या करेंगे बोर्ड में लिख दिए हैं। ठीक है, आगे समाज क्या करेगा बोर्ड में लिख दिए। समाज से निर्णय लेकर के बोर्ड में लिखा गया है। समाज ने आपके सामने सब धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक बात बताओ, जब हमारा जात जिंदा रहा नहीं, लोहार रहा नहीं, उधर कमार मतलब एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, तो कहाँ जाएगा ये इंसान? यह इंसान कहाँ जाएगा आप बता दो, आप ही बता दो। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप 24 वर्ष तक इंतजार करते। आज 24 वर्ष में हमारे बच्चे का कितना भविष्य खराब किए हो आपने। आरक्षण के नाम पर कितना भविष्य खराब किए हो, ये हिसाब दो ना। देश को इस हिसाब की ज़रूरत है। अगर जाति नहीं पाया जाता है तो क्या उस जाति का नाम लिखोगे क्या सूची में? ये आरक्षण की व्यवस्था है, ये आरक्षण की व्यवस्था है। मैं नेशनल में जितने भी नेशनल टीवी हैं, ABP न्यूज, आज तक, TV 18, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि भाई इस आवाज़ को आप बुलंद करो, देश में न्याय दिलाओ, गरीबों को भी आवाज़ बनो। ठीक है, मैं यही आग्रह करूंगा, और इस आग्रह के साथ मैं आपसे भी कहूंगा, आप सरकार से पूछो कि खतियान दिखा दो, बस। तो आपने देखा, ये हिमांशु जी का कहना है कि अगर आप मेरी सुनवाई नहीं करते हो तो मैं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TG 24 न्यूज़। धन्यवाद।